Rakesh. Today's curious question is, what is कर्म योग? क्या है कर्म योग? जब भक्त के मन में सवाल आया, श्री कृष्ण जी, हम कर्मों के बिना तो कभी रह ही नहीं सकते, कर्म तो हमें हमेशा ही करने पड़ेंगे, लेकिन कर्म बंधन का भी कारण बनते हैं। पर हम आपके भक्त हैं और हम मुक्त रहना चाहते हैं, हम बंधनों में बंधे नहीं रहना चाहते। तो हे भगवान, कुछ ऐसा बताइए जिससे हम कर्म भी करें और बंधन में बंधे भी ना, जिससे हम फ्रीडम को फील कर सकें और हमेशा खुश रहें और आपकी भक्ति में लीन रहें। तो जब भक्तों ने ऐसा सवाल पूछा, तब हमारे मर्सीफुल श्री कृष्ण जी ने इसका आंसर दिया डिवाइन गीता के 3rd अध्याय कर्म योग में। कर्म योग अध्याय में श्री कृष्ण जी ने समझाया कर्म योग और साथ ही साथ समझाया कि अगर आप कर्म योगी बन जाते हैं और कर्म योग करते हैं तो आप कर्मों को करते हुए भी कभी बंधेंगे नहीं और हमेशा लिबरेटेड फील करेंगे, हमेशा फ्रीडम की हैप्पी वाइब्स को आप एंजॉय कर सकेंगे। क्या होता है ये कर्म योग? क्या होता है ये कर्म योग? तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में एक बहुत सुंदर गैलरी है, तो हमने सोचा कि यहाँ पे कुछ प्लांट्स ला के लगाने चाहिए। तो हम जाते हैं नर्सरी में, वहाँ हम जाकर लेके आते हैं बहुत सुंदर सा मैरीगोल्ड फ्लावर का प्लांट, उसे घर पे लाके प्लांट कर देते हैं। अब क्योंकि प्लांट हमने लगाया है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी हुई? हमारी हुई। तो इसीलिए जिम्मेदारी समझते हुए, अपने कर्तव्य समझते हुए हम उस प्लांट को रोज़ मॉर्निंग में और इवनिंग में पानी देते हैं और उसके नरिशमेंट का ख्याल रखते हैं। अब उस प्लांट से हमारी कोई इच्छा नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, जस्ट प्लांट हमने लगाया है तो जिम्मेदारी हमारी हुई। इस कर्तव्य से हम उसे वाटर दे रहे हैं, हम उसका नरिशमेंट कर रहे हैं। अब एक दिन जब हम उसे वाटर देने जाते हैं तो देखते हैं कि वाह, कितना सुंदर सा मैरीगोल्ड फ्लावर येलो कलर का खिल के आया है। तो उसे देखकर हम बहुत खुश हो जाते हैं और उस प्लांट से अनुमति लेते हैं कि क्या आपका ये सुंदर सा फ्लावर हम ले सकते हैं। तो प्लांट हिल के यस कह के अनुमति दे देता है। तो हम प्यार से हरे कृष्ण कह के उस प्लांट से उस फ्लावर को लेते हैं और उस फ्लावर को ले जाकर डायरेक्ट श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पित कर देते हैं और जिससे श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी प्रसन्नता देख के हम ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है कर्म योग। कर्म योग, कर्म योग। कर्म योग की सिंपल सी डेफिनेशन है, बिना कुछ पाने की इच्छा से कर्म कीजिए, बिना कुछ पाने की इच्छा से कर्म कीजिए और ईश्वर की कृपा से जब फल प्राप्त हो, ईश्वर की कृपा से जो कुछ भी फल प्राप्त हो उसे ईश्वर को ही अर्पित कर दीजिए, उसे ईश्वर को ही अर्पित कर दीजिए। यह कर्म योग कहलाता है। और जो कर्म योगी बन जाता है और हमेशा कर्म योग करता है, वो हमेशा श्री कृष्ण जी का फेवरेट बना रहता है, श्री कृष्ण जी की कृपा से खुश रहता है और फ्रीडम वाली वाइब्स में हमेशा हैप्पी फील करता है। कोई भी कर्म उसको बांधता नहीं है, क्योंकि किसी भी कर्म के पीछे उसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, ना ही उसे हार का डर होता है, ना ही उसे जीत की कोई मोह होता है, ना ही उसे प्रॉफिट का फ़र्क पड़ता है, ना ही उसे लॉस का फ़र्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो कर्म सिर्फ कर्तव्य समझ कर रहा है, उसके पीछे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो ईश्वर कृपा से कुछ ज़्यादा मिले या कम मिले, जो भी प्राप्त होता है उसमें वो खुश ही होता है। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस तो उसकी कुछ है ही नहीं। हमारे दुखों का कारण कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशंस है। हम हर कर्म को करने से पहले एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि इससे ये मिलेगा, इससे इतना प्रॉफिट होगा, और जब वो नहीं मिलता, जब वो प्रॉफिट हमारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं होता, तब हमें दुख होता है। जैसे कि आजकल आप देखेंगे कि रिजल्ट्स आने के बाद आपको पता चले किसी ने 94% किए हैं स्कोर, आप बहुत खुश होते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं उनको। लेकिन जिसको आपने कॉन्ग्रेचुलेट किया है वो तो खुश ही नहीं होता और उल्टा उदास मन से कहते हैं, नहीं, मैंने तो तैयारी 98 के हिसाब से की थी, ये तो सिर्फ 94 आए हैं, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माई रिज़ल्ट। तब आप बोलेंगे, ओह माय गॉड, इतना अच्छा रिज़ल्ट आया, उसके बाद भी ये खुश नहीं है।
कैसी बात हुई भला ये। तो यही होता है, आपको कितना भी मिल जाए आपको वो कभी काफ़ी ही नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशंस रखी थी अपने कर्मों के बिना, तो ऐसे तो आप कभी खुश ही नहीं रह पाएंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जब आप कर्मों को करने से पहले कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे और अपने हर कर्म को, चाहे वो पढ़ाई हो, बिजनेस हो, जॉब हो, रिश्ते निभाने की बात हो, पूजा हो, भक्ति हो, व्रत हो, यज्ञ हो, सब कुछ सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर करेंगे, तो उससे जो भी फल प्राप्त होगा उससे आपको प्रसन्नता ही मिलेगी। और हर फल को जब आप श्री कृष्ण जी को अर्पित करते जाएंगे तो आप किसी भी कर्म के बंधन से भी नहीं बंधेंगे, आप हमेशा मुक्त रह सकेंगे। क्योंकि जब कर्मों के फल मिलने लगते हैं और उसे हम अपने लिए यूटिलाइज़ करते हैं ना, तो ग्रिड बढ़ जाती है, और कर्म किया जाए और प्राप्त हो जाए, और इससे भी हमें कभी खुशी नहीं मिल पाती। तो ये और की फीलिंग का कंट्रोलेंस कैसे आता है? जो भी मिला श्री कृष्ण जी को अर्पित कर दिया जाए। आप ही की कृपा से मिला है प्रभु, आप ही इसको रखिए। तो जो भी हमारी सैलरी हो, जो भी हमारी ट्रॉफी हो, जो भी हमारी मार्कशीट हो, सब कुछ हमें कृष्ण जी को ही अर्पित कर देना चाहिए। प्रभु आपकी कृपा से मिला है, आप ही का है, थैंक यू सो मच। तो इस तरीके से हम हमेशा खुश रह सकेंगे।